नमस्कार, आप देख रहे आवाज इंडिया। मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं देश दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गया। लंदन जा रही फ्लाइट A1 171 में 241 लोग की मौत की पुष्टि हुई है। एक यात्री चमत्कारिक रूप से बचा है, बाकी की पहचान DNA से होगी। विमान में 1.25 लाख लीटर ईंधन था, जिससे मौके पर आग भीषण हो गई। यह हादसा मेघानी नगर इलाके में दिन के दूसरे पहर में हुआ। अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, ये एक बेहद दुखद आपदा है। मेरी प्रार्थनाएं और संवेदनाएं प्रभावित परिवारों के साथ है। राष्ट्र इस कठिन समय में उनके साथ खड़ा है। ये क्षण बेहद ही पीड़ादायक और अवर्णनीय है। पूरा देश गहरे शोक में है। विमान हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे को हृदय विदारक त्रासदी बताया है। उन्होंने कहा, मेरी संवेदनाएं पीड़ितों के साथ है। मैं लगातार अधिकारियों से संपर्क में हूँ। सरकार हर संभव मदद उपलब्ध कराएगी। ये दुर्घटना देश को गहरा आघात देने वाली है। अहमदाबाद विमान हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, यह हादसा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मृतकों के परिजनों को सूचित किया जा चुका है। राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाए जा रहे हैं। भारत सरकार और गुजरात सरकार मिलकर काम कर रही है। शाह ने कहा, मृतकों के अंतिम आंकड़ा DNA के बाद ही आएगा। अहमदाबाद विमान हादसे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, हादसा दिल दहला देने वाला है। हर जीवन मायने रखता है, हर सेकंड कीमती है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मदद के लिए आगे आने को कहा। प्रशासन ने राहत कार्यों में तेजी लाने की अपील भी की है। उन्होंने पीड़ित के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की है। विमान हादसे को लेकर ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ट्वीट कर दुख जताया। उन्होंने कहा, अक्षता और मैं इस हादसे से बेहद ही व्यथित है। हम भारतीय और ब्रिटिश परिवारों के साथ हैं। ये त्रासदी हमारे रिश्तों को और मानवीय बनाती है। दुख की इस घड़ी में हम भारत के साथ हैं। अहमदाबाद विमान हादसे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया गहरा दुख। उन्होंने कहा, यह दुर्घटना अत्यंत पीड़ाजनक है। सभी मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। ईश्वर से सभी को शक्ति और धैर्य की प्रार्थना है। विमान हादसे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हादसे पर दुख जताया। बाबा महाकाल से मृतकों को शांति देने की प्रार्थना की। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने कहा, ईश्वर सभी को संबल प्रदान करे। ये त्रासदी सभी के लिए अत्यंत दुखद है। उद्योगपति गौतम अदानी ने अहमदाबाद विमान हादसे पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि ये त्रासदी स्तब्ध करने देने वाली है। हमारी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने को खोया। उन्होंने X पर अपना शोक संदेश साझा किया। पूरा कारोबारी जगत इस हादसे से आहत है। गुजरात हेल्थ सेक्रेटरी ने मृतकों की पहचान प्रक्रिया पर जानकारी दी। 50 घायलों को अस्पताल लाया गया। 25 की लिस्ट जारी हुई है। DNA जांच के जरिए शवों की पहचान की जा रही है। अहमदाबाद सिविल अस्पताल ने इस काम की कमान संभाली है। परिजनों से DNA सैंपल लिए जा रहे हैं। राजस्थान के एक ही परिवार में 5 लोग इस हादसे में मारे गए। हादसे से पहले सभी ने मिलकर एक सेल्फी ली थी। परिवार छुट्टियां बिताने लंदन जा रहा था। उनकी ये आखिरी मुस्कान कैमरे में कैद हो गई। अहमदाबाद विमान हादसे से 2 घंटे पहले ही एक पैसेंजर ने प्लेन की हालत बताई थी। युवक आकाश वत्स ने X पर वीडियो और तस्वीरें साझा की। उसने कहा कि एयर कंडीशनिंग, स्क्रीन सब कुछ खराब था। विमान के अंदर असहज माहौल था। ये पोस्ट अब सोशल मीडिया पर वायरल है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी की हादसे में मौत हो गई। वह लंदन जा रहे थे और फ्लाइट A1 171 में सवार थे। 242 यात्रियों में रूपानी और उनके स्टाफ भी शामिल थे। केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने उनकी मौत की पुष्टि की है। यह हादसा पूरे राजनीतिक जगत को स्तब्ध कर गया। टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखर ने हादसे पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि फिलहाल हादसे के कारण साफ नहीं है। ग्राउंड पर टीमें राहत और बचाव में लगी है। उनकी प्राथमिकता यात्रियों और परिवारों की मदद में है। जो भी संभव होगा वह टाटा समूह करेगा। टाटा समूह गुरुवार को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देगा। टाटा समूह द्वारा सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए संदेश में कहा कि समूह घायलों के इलाज का पूरा खर्चा उठाएगा और सुनिश्चित करेगा कि ये उन्हें सभी आवश्यक देखभाल और सहायता मिले। कर्नाटक हाईकोर्ट ने चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ मामले में राहत दी है। RCB और DNA एंटरटेनमेंट के 4 अधिकारियों की अंतरिम जमानत मिली है। जमानत की शर्तों में पासपोर्ट कोर्ट में जमा करना शामिल है ताकि आरोपी देश से बाहर न जा सके।
यह आदेश जस्टिस SR कृष्ण कुमार ने दिया है। अहमदाबाद विमान हादसे में जाको राखे साइया मार न सके कोई, ये कहावत एक बार फिर सच हुई है। अहमदाबाद हादसे में एक यात्री चमत्कारिक रूप से बच गया है। रमेश विश्वास कुमार सीट नंबर 11 पर बैठे थे। हादसे के बाद वे खुद चलकर घटनास्थल से बाहर आए। उन्होंने बताया कि वे कैसे बचे और क्या महसूस कर रहे थे। अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ब्रिटेन की एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच इस जांच में भारत की मदद करेगी। गुरुवार को एजेंसी ने आधिकारिक रूप से सहयोग की पेशकश की है। अब भारत में एक मल्टीडिसिप्लिनरी जांच टीम भेजने की तैयारी की जा रही है। विमान में ब्रिटेन के भी नागरिक सवार थे, इसलिए यह सहयोग अहम है। ब्रिटिश जांच एजेंसी को भारत की जांच में एक्सपर्ट स्टेटस दिया जाएगा। दोनों देशों की टीम मिलकर हादसे की तकनीकी और मानवीय वजहों की पड़ताल करेगी। एयर इंडिया के विमान के शहर के मेघानी नगर क्षेत्र में स्थित विजय मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के आवासीय परिसर में गिरने के बाद अफरा तफरी मच गई। इस दुर्घटना से परिसर में स्थित इमारतों की काफी नुकसान पहुंचा है। विमान जब इमारत से टकराया तो तेज आवाज के साथ उसमें तुरंत आग लग गई। दुर्घटना में कई लोग घायल हुए हैं। एयर इंडिया के CEO कैंपेबल विल्सन ने हादसे पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि एयर इंडिया परिवार के लिए बेहद ही कठिन दिन है। एयरलाइन सभी राहत और आपातकालीन प्रयासों में सरकार के साथ काम कर रही है। ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग ने मृतकों के परिजनों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इस नंबर के जरिए भारत यात्रा के लिए इमरजेंसी वीजा में मदद मिल सकेगी। हाई कमीशन ने सोशल प्लेटफॉर्म X पर ये जानकारी साझा की है। 07768765035 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यह आपातकालीन नंबर है। उच्चायोग ने मृतकों के परिवार से हर संभव सहायता देने का वादा किया है। फिलहाल आवाज इंडिया में देश दुनिया की 20 बड़ी खबरों में इतना ही। जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।